इस जहान की वो सूरत नहीं होगी, बल्कि वो आलम मलकूत की सूरत होगी। ऐसी सूरत जिसको सिर्फ इंसान देख सकता है, जिसको इंसान छू नहीं सकता। मिलना बिछड़ना ये सब कैफियत उसके लिए बेमाना हो जाएंगी। उसके लिए इसकी कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि इंसान उस मोहब्बत को, वही रूह तुम्हारी जात के कन कन में मौजूद है, उस रूह के साथ मोहब्बत को तस्बीह मोहब्बत कहते हैं। आपने ये सुना होगा कि जन्नत और दोज़ख को जो दरवाजे खुले हुए हैं वो 7 या 8 हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत के लिए और दोज़ख के लिए भी मल्टीपल डोर्स रखे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दरवाजे इसी दुनिया में मौजूद हैं तो क्या आप हैरान तो नहीं होगे? रूहानी तौर पर अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ तो वो दरवाजे यहीं पर मौजूद है। जिस दरवाजे से तुम एंटर हो गए तुम्हारी मंजिल वो हो जाएगी। अगर तुम इस दुनिया में आकर जन्नत वाले दरवाजे से एंटर होगे तो तुम्हारा नतीजा जन्नत निकलेगा। अगर इस दुनिया में आकर तुम दोज़ख वाले दरवाजे में एंटर होगे तो तुम्हारा नतीजा दोज़ख निकलेगा। इसी दुनिया में वो तमाम रास्ते मौजूद हैं। जिन रस्तों पे इंसान चले तो इंसान की मंजिल जन्नत है, जिस रास्ते पे इंसान चले तो इंसान की मंजिल दोज़ख है। ये कभी नहीं हो सकता कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे मंजिल आपकी कोई और निकल आए। अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत है, वो चाहे तो आपको रास्ते से रोक दे, वो चाहे तो आपके रास्ते को मोड़ दे, वो चाहे तो आपको हदायत दे दे, वो चाहे तो आपको नक्के पे जाके जन्नत से उठा के दोज़ख और दोज़ख से उठा के जन्नत में ले जाए। लेकिन इंसान का अपना ज़ाती फैसला है कि उसने इस दुनिया में आके किस रास्ते को लेना है, किस दरवाजे के अंदर उसने एंटर होना है। वो सारे के सारे स्पिरिचुअल डोर्स जो जन्नत के लिए हैं, वो सारे के सारे स्पिरिचुअल डोर जो दोज़ख के हैं, वो सारे के सारे इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आपकी ज़ात के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और इसको डीप करता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये सारे के सारे दरवाजे आपकी ज़ात के अंदर पोशीदा हैं, ये कहीं बाहर दुनिया में नहीं आपको नजर आएंगे, ये आपकी ज़ात ही के अंदर पोशीदा है। आपकी ज़ात के अंदर मौजूद इन 7 दरवाजों में से अगर तुम सही तरीके से गुजर जाओ तो तुम जन्नती हो। अगर तुम इन 7 दरवाजों को बंद कर कर तुम अपने ऊपर एक नफ्स का दरवाज़ा खोल लो तो तुम दोज़ख हो। अगर तुम अहले नफ्स हो गए तो तुम्हारे लिए दोज़ख है, अगर तुम अहले रूह हो गए तो तुम्हारे लिए जन्नत है। तो ये दरवाजे इंसान की ज़ात के अंदर पोशीदा है। इंसान, ये दुनिया, ये कायनात, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये सब कुछ तुम्हारी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, तुम इससे अलग नहीं हो। लेकिन और हैरानगी की बात कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे भी बंद है और दोज़ख के तमाम दरवाजे भी बंद हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला हुआ है जो खुदा ताला की ज़ात को जाता है। ऐसे लोग जिनके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने रूहानी मोहब्बत लिखी हुई है, स्पिरिचुअल लव। आज की वीडियो में इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्पिरिचुअल लव आखिर है क्या, ये रूहानी मोहब्बत कौन लोग करते हैं, ये कैसे शुरू होती है और इसके दर्जात क्या हैं। देखो, इस दुनिया में ऐसे लोग बसते हैं कि कुदरत वाला उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर देता है। वो इस दुनिया में आकर सिर्फ और सिर्फ रूहानी मोहब्बत ही कर सकते हैं। अगर वो अपनी ज़ात की वॉइस को ना सुनेंगे, मतलब कि उसकी ज़ात उसको बताएगी कि तुम्हारे लिए जो अल्लाह ताला की ज़ात ने रास्ता सिलेक्ट किया हुआ है वो रूहानी मोहब्बत है। अगर वो उसको नज़रअंदाज करके किसी और रास्ते जाने की कोशिश करेगा, किसी और से दिल लगाने की कोशिश करेगा, किसी बंदे के साथ वो दिल लगाएगा, उसको वो अपना बनाएगा, तो वो बिछड़ जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात किसी शय को उसके रास्ते में आने ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसने रूहानी मोहब्बत करनी है। उसने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अंदर मौजूद नफ्स से मोहब्बत करनी नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात उसको ये इजाज़त ही नहीं देगा। उसके लिए तमाम रास्ते बंद है। वो जहाँ पर जाएगा ठोकरें खाएगा, जहाँ पर जाएगा अपनी बेहुरमती करवाएगा, जहाँ पर जाएगा नाकाम होगा। थक हार कर उसे अपनी ही ज़ात की जानिब मुड़ना है। अपनी ही ज़ात के अंदर से जो सदा आ रही है उस सदा को सुनना है और उसी रास्ते पर ही उसने जाना है। इस रास्ते को छोड़कर वो कहीं और जा ही नहीं सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ एक दरवाज़ा खोल दिया जो उसकी ज़ात तक पहुंचता है। उसी रास्ते पे उसने चलना है। ये बात बहुत ही गहरी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं। स्टेजेस की जाने बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ आपको सुल्तान बहू सरकार का। सुल्तान बहू सरकार फरमाते हैं कि ऐसी रूहें भी मौजूद हैं जिनके लिए ना हूर है ना कसूर है, जो उससे आला हैं। ऐसी रूहें जिन्होंने जन्नत की, जिन्होंने हूर की, जिन्होंने किसी और चीज़ की आवाज़ को सुनी ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं उसको। ऐसे लोग जो ज़ुबान से जिक्र नहीं करते, ऐसे लोग जो निगाह से जिक्र करते हैं, ऐसे लोग जिनका देखना इबादत होता है, ऐसे लोग जिनका फील करना इबादत होता है, ऐसे लोग जिनको आम लोग नहीं समझ सकते। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आलम अरवा में इन लोगों का एक अलग ग्रुप बनाया था। ऐसे लोग जिन लोगों ने मुड़ के एक दफ़ा जन्नत को देखा भी नहीं था। अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत बनाई ना, रूहों को बोला जाओ जिसने जन्नत में जाना है जन्नत में चलो, तो इन रूहों ने एक दफ़ा एक सेकंड के लिए भी मुड़कर भी
जन्नत की जानिब नहीं देखा, इनकी कान में नफ्स की आवाज नहीं पहुंची, इनके कान में शैतान ने जो 24 नारे लगाए थे वो नहीं पहुंचे। वो वाली सोल्स इस दुनिया में जब आती हैं तो उनके नसीब में अल्लाह ताला की जात ने स्पिरिचुअल लव लिखा होता है, रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत क्या होती है? देखो, एक बंदा है, जब वो किसी को अपनी जिंदगी में लेके आता है वो बिछड़ जाता है, दर्द और ठोकर खाने के बाद वो अपने रूह को बदलता है, फिर अल्लाह ताला की जात उसे मोहब्बत की तस्बीह की जानिब लेके आता है। मोहब्बत और चीज़ है, मोहब्बत की तस्बीह और चीज़ है। हम लोग मोहब्बत किसको समझते हैं कि कोई एक बंदा है, उसके नफ्स को हमने पसंद कर लिया, उसकी आदत को पसंद कर लिया। नहीं, तस्बीह मोहब्बत और है। तस्बीह मोहब्बत क्या होती है? तस्बीह मोहब्बत में जाके इंसान इस कायनात के डीएनए में मौजूद जो मोहब्बत का गुद्दा है ना, उसके साथ मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात को जब बनाया तो वजह इश्क थी। इश्क की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस को बनाया। उस इश्क जो समझ लीजिए कायनात की कन कन में बसा हुआ है, उस मोहब्बत में इंसान जाएगा, उस मोहब्बत से इंसान मोहब्बत करेगा, यानी वो मोहब्बत इंसान की ज़ात में पैदा हो जाएगी। इसकी निशानियाँ क्या होंगी कि इंसान इस दुनिया में मौजूद हर नफ्स से मोहब्बत करेगा, हर नफ्स से मोहब्बत करेगा, हर रूह से मोहब्बत करेगा, हर जानवर से मोहब्बत करेगा। सिर्फ ये मटीरियलिस्टिक वर्ड से नहीं, इंसान खामोशी से मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो साइलेंस में भी उस मोहब्बत को, उस इश्क की तासीर को फील करेगा। इंसान आंसुओं से मोहब्बत करेगा, इंसान कैफियत से मोहब्बत करेगा, इंसान अपनी ज़ात में मौजूद इनर वॉइस से मोहब्बत करेगा। इंसान अपने अंदर मौजूद एक नफ्स की पैरोकारी नहीं करेगा, बल्कि इंसान अपने नफ्स को छोड़कर रूह की ताबेदारी करेगा। और ये हमारी ज़ात के अंदर जो नफ्स के अलावा अगर नफ्स को निकाल दिया जाए तो हम एक एनर्जी है, एक नूर है। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी यूनिवर्स का अगर मटेरियल हटा दिया जाए तो वो भी एक रूह है। इस रूह की, उस रूह के साथ मोहब्बत हो जाती है। उस रूह की वजह से जितनी चीजें जनरेट हुई हैं कायनात के जर्रे जर्रे में वो मोहब्बत मौजूद है, वो रूह मौजूद है। वही रूह तुम्हारी ज़ात के कन कन में मौजूद है। उस रूह के साथ मोहब्बत को तस्बीह मोहब्बत कहते हैं। उस मोहब्बत की वजह से इंसान इस पूरी यूनिवर्स के साथ डीपली जुड़ जाता है, उसके साथ मोहब्बत कर देता है, जिसे मोहब्बत की तस्बीह कहते हैं। इस मोहब्बत की तस्बीह की वजह से इंसान के अंदर एक निशान जाहिर होगा कि इंसान मिन्नतें करना छोड़ देगा, मन्नतें मांगना छोड़ देगा। मुरादें पूरी होती है तो इंसान खुश नहीं होगा, हासिल ला हासिल से इंसान को फर्क नहीं पड़ता, मिलना बिछड़ना ये सब कैफियत उसके लिए बेमाना हो जाएंगी। उसके लिए इसकी कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि इंसान उस मोहब्बत को पा के मुकम्मल तौर पर नफ्स मुतमइन्ना के मुकाम पे जा पहुंचता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। इंसान को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। इसके बाद अल्लाह ताला की जात एक आलम उस पर ओपन कर देता है, जिसे तस्बीहात का आलम कहते हैं। मोहब्बत की तस्बीह से आगे इंसान पर आलम होता है, जिसे आलम तस्बीहात कहते हैं। उस तस्बीहात के आलम से इंसान को एक तस्बीह अता होती है जो मलकूती तस्बीह होती है, जो इस दुनिया में आपने शायद सुना ना हो, आपने शायद किसी मौलवी से, किसी आलम से, किसी किताब से पढ़ा ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात कुछ भी आपको अता कर सकता है, एक इसम अता कर सकता है, एक आयत अता कर सकता है, एक हरूफ अता कर सकता है, कुछ भी आपका कलमा अता सकता है, आपकी मादरी जुबान में अता कर देगा। अल्लाह ताला की ज़ात उस चीज़ को आपकी ज़ात पे अता हो सकता है, अल्लाह आलम हयाल ही आपको अता कर दे। वो तस्बीह ऐसी हो कि सिर्फ आपने सोच की तस्बीह करनी है। आलमी तस्बीहात में से ऐसी तस्बीहात इंसान को अता होती हैं। उस तस्बीह की वजह से इंसान इनर वर्क करता है, इनर वर्क करने की वजह से एक सूरत इंसान को अता होती है, जो सूरत इस जहान में एग्जिस्ट नहीं करती। इस जहान की वो सूरत नहीं होगी, बल्कि वो आलम मलकूत की सूरत होगी। ऐसी सूरत जिसको सिर्फ इंसान देख सकता है, जिसको इंसान छू नहीं सकता, जिसका वजूद नहीं होगा। उस सूरत के साथ इंसान को मोहब्बत हो जाएगी। ये मोहब्बत रूहानी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। बहुत ही डीप वीडियो है, इस पर कभी मैं अलग से मजीद डिटेल में चाहूँगा। ये रूहानी मोहब्बत, जो तस्बीहात की मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत जिसमें एक ऐसी सूरत के साथ इंसान मोहब्बत करता है जो इस जहान में एग्जिस्ट नहीं करती, इस पर कभी डिटेल से वीडियो करेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर राज़िकीन।